सोचो, अगर तुम्हें कहा जाए कि अपना धर्म छोड़ दो वरना तुम्हारी मौत निश्चित है, तुम क्या करोगे? आज मैं तुम्हें उन रब सरीखे लोगों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने की मौत को चुना लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। मैं ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ उन महान सिख गुरुओं की जिन्होंने न केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए बल्कि समस्त हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जिन्होंने सेवा को ही सबसे महान धर्म चुना। मैं नमन करता हूँ उन सभी वीरों को, मैं नमन करता हूँ सभी सिख गुरुओं को। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1469 में, जब इस भारत भूमि पर एक नया सवेरा आया था। उस समय पर इस समस्त भारत भूमि से अंधियारे को मिटाने के लिए जन्म होता है श्री गुरु नानक देव जी का। उस समय पर पूरी दुनिया धर्म के नाम पे बटी हुई थी। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा धर्म जो कि तलवार से नहीं, सच्चाई, सेवा और परोपकार की बुनियाद पे बना। जैसे जैसे सिख धर्म बढ़ा वैसे वैसे सत्ता घबराने लग गई थी। और घबराए भी क्यों ना, उस समय लोग मुगलों से त्रस्त हो चुके थे और सिख धर्म उनके लिए एक नया सवेरा लेके आया, एक नई राहत लेके आया। मुगल बादशाह जहांगीर ने आदेश दिया, या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर मौत को गले लगा लो। सामने थे गुरु अर्जन देव जी। उन्हें कठोर यातनाएं दी गई, उन्हें गर्म तवे पर बैठाया गया, उबलता हुआ पानी उनके ऊपर डाला गया। इतने दर्द के बाद भी, इतनी तकलीफों के बाद भी उनके जुबान पे सिर्फ एक ही शब्द था, तेरा किया मीठा लागे। यही था सच्चे विश्वास की ताकत। नमन है। अब कहानी पहुंचती है एक ऐसे मोड़ पर जहां इंसानियत खतरे में थी। औरंगजेब जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करवा रहा था। कश्मीर के पंडितों पर कठोर अत्याचार किए गए। तब सामने आए थे गुरु तेग बहादुर जी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे प्राण देने से ये अत्याचार रुकता है तो मैं खुशी खुशी इस चीज के लिए तैयार हूँ। गुरु साहब दिल्ली गए, उन्हें कठोर यातनाएं दी गई। उनके शिष्यों के सर कलम उन्हीं के सामने पे किए गए, फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं किया। फिर वो दिन आया जब दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु साहब ने अपना बलिदान दे दिया। और इतिहास गवाह है, गुरु साहब ने अपने धर्म की रक्षा के लिए नहीं बल्कि दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। उन हजारों कश्मीरी पंडितों के लिए अपना बलिदान दिया था, जो कि इतिहास में अपने आप में अतुलनीय है। अब आती है सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ा बलिदान, जिसके आगे शायद से शब्द भी कम पड़ जाए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनकी महानता की जितने भी चर्चा की जाए, इनकी महानता के बारे में जितनी भी गाथा गाई जाए, इनके बलिदान के बारे में जितना भी नमन किया जाए, शायद वो कम ही कम हो। खालसा पंथ
एक ऐसी सेना जो कि अन्याय के खिलाफ खड़ी है। पर सच कहूं, अभी तो एक बहुत बड़ी परीक्षा बाकी थी। गुरु साहब के चारों पुत्र, जिसमें कि 2 तो युद्ध में शहीद हो गए, 2 नन्हे से साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। क्या उम्र थी उनकी, पर छोटी सी उम्र में संस्कार तो आप देखिए, और अपने धर्म की रक्षा के लिए इतना जुनून जो कि इतिहास में शायद फिर कभी ना दिखे। उन्होंने बलिदान होना स्वीकार किया, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ जाना, अपने धर्म के बारे में एक अपशब्द भी सुनना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। उम्र तो उनकी बहुत छोटी थी, लेकिन हौसला पहाड़ से भी ऊंचा था। उनका हौसला देख करके दुश्मन भी घबरा गया। धन्य है वो गुरु, और धन्य है उनकी महान संतानें। धन्य है चारों साहबजादे, जिनकी गाथा जितने भी सुनो उतने बार आंखों से आंसू निकल आते हैं। खालसा सिर्फ एक नाम नहीं है, केवल एक धर्म नहीं है, एक राह है अन्याय के खिलाफ लड़ने की, कमजोरों की रक्षा करने की, सबको अपने बराबर समझने की, और सबसे बड़ी बात, अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठने की। क्योंकि सबसे बड़ा पाप वही होता है। अन्याय करने वाला तो पापी होता ही होता है, लेकिन उससे बड़ा पापी वो होता है जो अन्याय के खिलाफ चुप रहता है। वो भी उस पाप में उतना ही भागीदार होता है। महान सिख गुरुओं का बलिदान हमें सिखाता है, कभी भी इंसानियत मत भूलो, सच्चाई के लिए लड़ो, दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण भी बलिदान कर दो। उन्होंने अपने बलिदान से केवल इतिहास ही नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत को भी बचाया है। संपूर्ण भारतवर्ष और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र उनका हमेशा आभारी रहेगा। उनके महान बलिदान की युगों युगों तक गाथा गाता रहेगा। गुरु साहब के आदर्शों पे चलते हुए महान सिख धर्म में एक परंपरा सी बनी है, जो कोई भी गुरुद्वारे में जाता है वो कभी भूखा नहीं रहता है। गुरुद्वारे में आपको 24 घंटे हमेशा लंगर चलता हुआ देखा जाता है, जिसमें कि आपको हमेशा प्रसाद मिलता रहता है। कभी भी आप भूखे नहीं रह सकते हैं। एक सबसे बड़ी परंपरा है सेवा का भाव। आप देख सकते हैं कि चाहे वो राजा हो या रंक, किसी भी पद पे हो, कितना भी बड़ा इंसान हो या छोटा इंसान हो, वो गुरुद्वारे में दिल से सेवा का काम करता है, और ये सेवा ही उन्हें महान बनाती है। खालसा का असली अर्थ ही होता है निडर, न्यायप्रिय और सबकी रक्षा करने वाला। सिख गुरुओं के बलिदान ने हम सभी को ये सिखाया है कि डरो मत, अन्याय के खिलाफ लड़िए। जिस अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए महान गुरुओं ने अपने पुत्रों तक का बलिदान कर दिया हो, वो महान गुरु हमें सिखा गए कि हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए और लड़िए अन्याय के खिलाफ।